साथियों, आज हमारी इस यात्रा को 23 दिन हो चुके हैं और आज जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है हर दिन श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ना। क्योंकि इस ब्रह्मचर्य पालन की यात्रा में हमें शारीरिक मानसिक तौर पर तो काम करना ही है, पर आध्यात्मिक तौर पर भी काम करना है। ये मैंने खूब अपने जीवन में भी देखा है और साधु संतों, महात्माओं, गुरुजनों और शास्त्रों से भी यही सीखा है। जब तक व्यक्ति अध्यात्म से नहीं जुड़ता है तब तक वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। मैंने देखा जब मैं पढ़ाई आदि करता था, जब भी मैं संसारिकता की ओर अधिक बढ़ जाता था तो डिप्रेशन आ रही स्थिति आ जाती थी, मन परेशान हो जाता, बेचैन हो जाता था। और जैसे ही मैं शास्त्रों से अपना वो कॉन्टैक्ट बनाए रखता, संबंध बनाए रखता, तो मेरा मन शांत रहता, उनसे कोई ना कोई प्रेरणा मिलती। वो पूरे शास्त्र आप पढ़ पाएँ जो थोड़ा कठिन भी है और एकदम कोई पढ़ना भी शुरू नहीं करेगा। लेकिन अगर पूरे शास्त्रों का किसी को सार जानना है तो उसे श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी योग हैं, सब कुछ ठाकुर जी ने गीता जी में स्पष्ट किया है एक एक श्लोक में। अब पूरी गीता आप हर दिन भी नहीं पढ़ सकते, उतना समय भी नहीं रहता है, तो हर दिन आप कोशिश करके एक श्लोक पढ़िए। 2 साल की जो हमारी ब्रह्मचर्य पालन की यात्रा है, उसी यात्रा में मैंने इसलिए जो एक चैलेंज शुरू किया था मैंने 4 बजे उठने का लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि 4 बजे उठना चाहते हैं तो उठ नहीं पाते हैं, उनको दिक्कत हो रही है। तो फिर मैंने शुरू में 4 बजे उठने का एक चैलेंज शुरू किया। लेकिन फिर वो उनको किसी कोर्ट पे बात करने से अच्छा है कि सिर्फ ऐसा ही मोटिवेशनल बात करता है कि उठ जाग जाओ, जहाँ जगाने वाला 4 बजे वीडियो आता, तो उससे अच्छा मैंने ये सोचा, देखो हर दिन एक गीता का श्लोक भी हो जाए, आप 4 बजे उठ भी जाओ। तो इसलिए हर दिन मैं 4 बजे सुबह क्या करता हूँ, गीता का एक श्लोक संस्कृत में कैसे पढ़ा जाता है और फिर उसकी हिंदी में व्याख्या क्या है जो शास्त्रों में दी गई है, और फिर उसका हमारे लिए क्या संदेश है, वो मैं तीनों करके एक ही में करके 4 बजे अपलोड कर देता हूँ, जिससे आप 4 बजे उठ भी जाते हैं। आपको 4 बजे उठने में सहयोग भी हो जाता है और गीता का जो पढ़ना हर दिन एक चीज़, हम एक श्लोक पढ़ने का नियम लिया है, वो भी हमारा पूर्ण हो जाता है। तो प्रथम दृष्टि में आप क्या किया करें कि मेरे जो वीडियो आता है उसको देख के, उसको सुन के संस्कृत के श्लोक को, उसके बाद जो मैं व्याख्या बताता हूँ उसको सुन के, वो तुरंत वैसी ही व्याख्या है। तो इस तरह से आप हर दिन अगर गीता को पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो आप देखोगे धीरे धीरे क्या होगा, आपको अन्य शास्त्रों को पढ़ने का भी मन करेगा। लेकिन जब तक आपका अभ्यास नहीं होगा तब तक वो आपको रूखा सूखा लगेगा, उसमें कोई आनंद नहीं आएगा। लेकिन 2-4 महीने 6 महीने लगातार करते रहोगे ना मेरे साथ, तो फिर देखना आपको आनंद आना लगेगा। और किसी एक दिन गलती से नहीं भी पढ़ोगे ना, उस दिन आपको चैन से नींद नहीं आएगी बिना पढ़े। और हर दिन एक श्लोक पढ़ना है तो इसलिए ज़्यादा बोझ भी नहीं है। तो बस इस ब्रह्मचर्य पालन की यात्रा में हमें चाहिए शरीर पर भी हम काम करें, मन पर भी काम करें, और इन शरीर और मन को जोड़ने वाला जो अध्यात्म है उस पर भी काम करें। क्योंकि जब तक हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक वैसे ही है जैसे रेत के कण को बिना सीमेंट के इकट्ठा नहीं किया जा सकता, उसी तरह इस अध्यात्म, इस हमारे जो ब्रह्मचर्य पालन हो गया, चाहे जीवन साधारण सा जीवन की बात करें, वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए चाहिए हम शास्त्रों से जुड़े, और सारे शास्त्रों का जो सार है ना, सबसे पहले आप गीता का एक श्लोक हर दिन पढ़िए।